गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, बजट 2024 23 जुलाई 2024 को आने जा रहा है, जिसके अंदर जीएसटी में कुछ नए प्रोविजंस जो कि टैक्स पेयर्स के लिए एक वरदान के रूप में आने जा रहे हैं, उन सारे सेक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी बजट 2024 के अंदर जीएसटी में जो ये नए प्रोविजंस आ रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। तो एक एक करके सारे प्रोविजंस की इंफॉर्मेशन समझ लीजिए। सबसे पहले हमारे पास आने जा रहा है एक नया सेक्शन, सेक्शन नंबर 128 कैपिटल ए। ये जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन 128 कैपिटल ए, ये क्या है और इसका क्या पर्पज रहेगा और इसमें आप किस तरीके से बेनिफिट ले पाएंगे, ये सेक्शन आपको किस तरीके से रिलीफ देगा, आपको समराइज्ड वे में मैं बताता हूँ। सेक्शन 128 ए जो है, ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा और इसका जो पर्पस है सेक्शन 128 ए के अंदर, कि आपसे आपसे संबंधित 17 18 18 19 और 19 20, ये जो तीन फाइनेंशियल ईयर हैं, अगर आपका इन तीन फाइनेंशियल ईयर के अंदर जीएसटी में तो कॉज नोटिस आया हुआ है, डिमांड ऑर्डर आया हुआ है, किस चीज का, कि आपने टैक्स जो है वो गलत जमा किया, कम जमा किया, आईटीसी गलत ले ली, आईटीसी गलत यूटिलाइज कर लिया, ये चार मामले आपके सामने हो सकते हैं। किसी भी कारण से टैक्स की कमी है, टैक्स का चोरी है, आईटीसी गलत है, 3B2A मिसमैच, 3B1 मिसमैच, कुछ भी हो सकता है। तो एससीएन और डिमांड आया है आपके पास इन तीन फाइनेंशियल ईयर्स का, और उसमें टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी का अमाउंट जो है वो लगा हुआ है, और ये आपको मिल चुका है सेक्शन 73 के अंदर। तो अब ये सेक्शन 128 ए ये बोलेगा आपसे कि भाई आपका जो ये टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी का अमाउंट है, इसमें से इंटरेस्ट पेनल्टी हम आपको माफ कर देंगे। 128 ए ये बात बोल रहा है, इंटरेस्ट और पेनल्टी आपको नहीं पे करना है, आप ये टैक्स का अमाउंट जो है वो पे कर दीजिए 31 मार्च 25 तक। ये है सबसे पहला सेक्शन जो आपके नोटिसेस और ऑर्डर्स को जीरो करवा सकता है, सिर्फ टैक्स अमाउंट का पेमेंट करके। अगला जो सेक्शन आने जा रहा है, अगला जो अमेंडमेंट आने जा रहा है इस बजट 2024 के अंदर, वो आने जा रहा है सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंदर अमेंडमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 17 18, 18 19, 19 20 और 20 21, ये जो चार फाइनेंशियल ईयर्स हैं, ये जो चार स्टार्टिंग के फाइनेंशियल ईयर हैं, इन चार फाइनेंशियल ईयर के लिए जो आपकी 16/4 की ड्यू डेट है, जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंदर ड्यू डेट दी गई थी कि अगले साल की सितंबर महीने की ड्यू डेट, वो अब यहां पर अमेंड कर दी जाएगी, और इन 3 और 4 साल के लिए आपका जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 है, उसकी अब क्यूमुलेटिव फाइलिंग डेट जो है वो 30 नवंबर 2021 ये फिक्स कर दी जाएगी। और 30 नवंबर 2021 तक अगर आपने इन चार फाइनेंशियल ईयर्स से रिलेटेड आईटीसी और उसके संबंधित रिटर्न्स फाइल कर दिए हैं, तो आपकी समस्या जो है वो नहीं रहेगी। लेकिन एक बात, आप इस बात को समझिएगा कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंदर अगर आपका ऑर्डर आ चुका है, अगर आपका ऑर्डर पास हो चुका है, डिमांड ऑर्डर पास हो चुका है, तो ये अपने आप जीरो नहीं हो जाएगा। इसके लिए आपको कार्रवाई करनी होगी, ऑफिशियल प्रोसेस में जाना होगा, आप अपील में जाएं, आप रेक्टिफिकेशन में जाएं, जहां जाना है जाएं, लेकिन बिना प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट करवाए इनका बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। तो आप ये कतई ना सोचें कि ये अमेंडमेंट हो गया तो आपका डिमांड ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, जी नहीं। आप अपने कंसल्टेंट से मिल करके इस पूरे ऑर्डर को, इस पूरी प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप करवाएं, उसमें जो बन पड़ता है वो जमा करके, अगर कुछ बनता है तो जो भी है उसकी प्रोसेस को फॉलो करते हुए ही आपको करना पड़ेगा।
ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये अमेंडमेंट आ जाए तो ऑटोमेटिकली आपका जो आप जो बोलेंगे मान ली जाएगी। अभी बहुत सारी बातें इसमें आएंगी, तो इस बात को भी आप मान के चलिए कि 16/4 में ये चेंज तो किया गया है, लेकिन ड्यू प्रोसेस को फॉलो करके ही चीजें आगे बढ़ेंगी। अगला जो चेंज किया गया है वो किया गया है अपील के सेक्शंस में। अपील के सेक्शंस में क्या चेंज होने जा रहा है? अपील में अंदर अभी आप जो प्री डिपॉजिट जमा करते हैं वो 10% होता है फर्स्ट अपील, और जो हमारा अपेलेट ट्रिब्यूनल है, क्योंकि वो अभी कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये अब अनाउंसमेंट करी है कि भाई तुम फर्स्ट अपील में हार गए तो 10% तुमने जमा किया है, अब तुम जाना चाहते हो अपेलेट ट्रिब्यूनल में, तो वहां पर भी पहले आपको 20% एडिशन में जमा करना पड़ता है। अब यहां पर 20% की जगह एडिशनल 10% का अमाउंट ही जमा करना पड़ेगा। तो ये तीन जो मेजर चेंज हैं आपके अभी एट प्रेजेंट जो यूज में आएंगे, और आप इन सब का बेनिफिट जो है वो ले सकेंगे अपनी कंसल्टेंट को कंसल्ट करके, प्रोफेशनल के साथ बैठ करके चीजों को समझ करके। अगला जो चेंज है वो इमीडिएट इंपैक्ट नहीं डालेगा, लेकिन है तो है। सेक्शन 74 कैपिटल ए एक नया आने जा रहा है। सर ये 74 ए किस लिए आने जा रहा है? भाई ऐसा है, गवर्नमेंट सेक्शन 73 के अंदर नोटिस और ऑर्डर इनके लिए सेपरेट टाइम लिमिट देती है 3 साल। 74 के अंदर अलग टाइम पीरियड है 5 साल ऑर्डर पास करने का फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। अब यहां पर 74 ए जो है वो ये बोलेगा कि एक कॉमन डेट, चाहे वो 73 की प्रोसीडिंग्स हो, चाहे वो 74 की प्रोसीडिंग्स हो, फ्रॉड या नॉन फ्रॉड, दोनों ही केसेस में एक कॉमन टाइम पीरियड, कॉमन डेट की अनाउंसमेंट इस सेक्शन 74 ए के अंदर करने की तैयारी है। तो ये चार बड़े और महत्वपूर्ण चेंजेस जीएसटी लॉ के अंदर होने जा रहे हैं 23 जुलाई को जो बजट आने जा रहा है। इनकम टैक्स में भी काफी सारी उम्मीदें हैं। न्यू टैक्स रिजीम में जो आपका 7 लाख का अमाउंट है उसे इंक्रीज किया जा सकता है 8 लाख रुपीज तक। उसके बाद जो ड्यू डेट है 31 जुलाई, उसको एक्सटेंड या परमानेंट एक्सटेंड करने पे विचार अगर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल हर साल की समस्या जो है वो एक बार में खत्म ही हो जाती। तो अब 23 जुलाई को ये जो बजट आएगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो एक एक अपडेट, एक एक एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को फॉलो करके रखिएगा, ताकि चीजें आपको जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। सब्सक्राइब बटन नोटिफिकेशन बेल के साथ दबा लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। जीएसटी का फुल कोर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसके अंदर आपको 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन से लेके रिटर्न फाइलिंग, रिफंड फाइलिंग, अपील फाइलिंग, सारी चीजें आपको बता करके दे दी जाएंगी। आप इसकी लाइव क्लासेस जो ज्वाइन कर सकते हैं, जो चल रही है क्लासेस वो आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, जो हो चुकी हैं वो लाइव का एज इट इज आपको सेशन जो है अवेलेबल करा दिया गया है 1 साल की वैलिडिटी के साथ। आप जितनी मर्जी बार इन क्लासेस को देख सकते हैं। अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, जीएसटी प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड करें और कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। फ्री कंटेंट आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर मिलेगा। आप अगर देखना चाहते हैं तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या चीजें आपको बताई जा रही हैं। इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कोर्स की ज्यादा जानकारी जो है वो भी ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन की बजट 2024 के अंदर जीएसटी में ये जो 4 नए सेक्शंस आने जा रहे हैं, 4 नई रिलीफ मिलने जा रही है, तो इसका क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।